नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। पाक मंत्री का कबूलनामा, हमने आतंक का बीज बोया। पेशावर मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस तरह श्रद्धालुओं पर हमला तो भारत में भी होता है। 30 जनवरी को पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाका हुआ, इसमें 100 लोगों की मौत हो गई, 221 लोग घायल हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत या इजराइल में नमाज के दौरान नमाजियों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में नमाजियों के बीच बैठक का एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री आसिफ ने कहा है कि हमने आतंकवाद का बीज बोया है, इसके खिलाफ अब मिलकर लड़ना होगा। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान सुधर जाए। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज़ के मुताबिक तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा राज्य की राजधानी, इसे लेकर TTP का खासा दबदबा है। पिछले दिनों में इसी संगठन ने हमले की धमकी भी दी थी। चीनी टेक्नोलॉजी का मिलकर मुकाबला करेंगे भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (ICET) डील हुई। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान की मुलाकात हुई। डोभाल इस डील के लिए 30 जनवरी को वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इस डील के जरिए दोनों देश चीन के सेमीकंडक्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का मुकाबला कर सकें। जैक सुलिवान के साथ हुई उनकी इस मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित एक ओपन, एक्सेसिबल और सिक्योर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का बढ़ावा देना चाहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करें। इस पहल पर सहमति घोषणा मई 2022 में जापान में PM नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद हुई थी। बजट से दुखी हुई मायावती, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे दुखद बजट बताया है। जो समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने इसे चुनावी बजट करार दिया। मायावती ने बजट पर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिसमें घोषणा, वादों, दावों, उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी हो गए हैं। जब भारत की मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है। अति दुखद। यूपी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने भी बजट पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव को ध्यान से रखकर पेश किया गया बजट। मिडिल क्लास को थोड़ी छूट दी गई। सरकार ने किसानों, रोजगार, नौजवानों के लिए कुछ नहीं कहा। इस बजट में रेलवे को भी नजरअंदाज किया गया है और ये निराशाजनक बजट है। मोरबी ब्रिज हादसे में ओरवे के MD को जेल। मोरबी ब्रिज हादसे में आरोपी ओरवे ग्रुप के MD जयसुख पटेल मंगलवार को मोरबी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसी महीने गुजरात पुलिस ने इस पर केस में 1262 पत्रों की चार्जशीट दायर की है। इसी ब्रिज गिरने के मामले में जयसुख पटेल की मुख्य आरोपी बनाया गया है। 24 जनवरी को गुजरात के कोर्ट में पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गुजरात पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से ओरवे ग्रुप के 4 कर्मचारी शामिल। जयसुख पटेल का नाम FIR में भी आरोपी के रूप में दर्ज है। जयसुख ने 20 जनवरी को मोरबी के सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, अग्रिम जमानत की मांग की है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने मोरबी ससेप्शन ब्रिज का रखरखाव और संचालित करने का कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ओरवे ग्रुप के नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कंपनी को हादसे से हुए नुकसान के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। अजंता कंपनी ने पुल की मरम्मत के लिए देव प्रकाश सॉल्यूशंस के साथ एग्रीमेंट किया था। BBC ने चीनी कंपनी हुईवेई से पैसा लेकर बनाई डॉक्यूमेंट्री। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी से BBC पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, BBC की चीनी कंपनी हुईवेई मोदी को छवि खराब करने के लिए पैसा दी है। अब BBC
चीनी एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहा। महेश जेठमलानी दिवंगत एडवोकेट राज जेठमलानी के बेटे, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीबीसी इतना भारत विरोधी क्यों है। बीबीसी का भारत के खिलाफ दुरुस्त प्रचार फैलाने का एक लंबा इतिहास रहा है। 2021 में बिना जम्मू कश्मीर के भारत का नक्शा बीबीसी ने जारी किया था। बाद में उसने भारत सरकार से माफी मांगी थी और नक्शे को सही किया था। बीबीसी ने 17 जनवरी को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्रिएशन का पहला एपिसोड यूट्यूब पर रिलीज किया। इसमें 2002 में गुजरात में हुए दंगे में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी की भूमिका होने का दावा किया गया। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज होना था। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने पहले एपिसोड को यूट्यूब से हटा दिया। हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की रेड। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पद के प्रश्न पत्रों के कथित रूप से लीक होने के संबंधित मामले में आज हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में रेड की। जानकारी के अनुसार अलग अलग 50 जगहों पर यह तलाश ली गई। इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज को कब्जों में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के अलावा बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कुछ जगहों पर तलाशी ली गई। सीबीआई ने 30 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध और केंद्र सरकार की परमिशन से 2 मामले दर्ज किए। राज्य पुलिस द्वारा 27 मार्च 2022 को आयोजित हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा के प्रश्न पर लीक होने के आरोप की जांच को लेकर शिमला में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका को सलीमता के बारे में जानकारी जुटा रही है। जांच में दस्तावेजों की जांच के दौरान बिहार, उत्तर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि में स्थित विभिन्न बिचौलियों की कथित भूमिका खुलासा हुआ। नंदी बोले हिंदू विरोधी हैं अखिलेश। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ट्वीट कर लिखा है कि अखिलेश यादव की चुप्पी से ये साबित करती है कि वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं और श्री राम और हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करके लिखा है कि वे स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस के अपमान पर अखिलेश यादव की चुप्पी मौन समर्थन। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा के रास्ते मार्ग सचिव पद की सौंपी गई जिम्मेदारी ये साबित करती है कि अखिलेश यादव ने ये सिर्फ नाम के हिंदू हैं, असल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्हें तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। स्वामी प्रसाद ने सनातन धर्म का अपमान किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के विरुद्ध अपने तरीके से उस चौपाई की व्याख्या करना ये सिर्फ उनके मानसिक रूप से दिवालियापन के अलावा कुछ भी नहीं है। लखनऊ के एसएस टावर में लगी भीषण आग। लखनऊ में मंगलवार शाम 3 मंजिला एसएस कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। हादसे में एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि 17 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ई रिक्शा की बैटरी की दुकान है। चार्जिंग सेंटर में बैटरी रखी थी। आग लगने के बाद एक 4-5 बैटरी तेज धमाकों के साथ फट गई। धमाके में पूरा इलाका दहल गया है। जहरीला धुआं भरने से दूसरी मंजिल पर से जिम में कसरत करने वालों की सांसें फूलने लगी। सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी मौके पर पहुंचे। बिल्डिंग के शीशे तोड़े और बगल में सीढ़ियां लगाकर जिम में फंसे 17 लोगों से बाहर निकाला। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में चला। शुरुआती जांच पड़ताल में सामने आया है कि बिल्डिंग की फायर एनओसी नहीं थी, जिसके साथ ही मानक के विपरीत बिल्डिंग बनी थी। दूसरा रास्ता न होने से आग में फंसे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। वहीं दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बबीता फोगाट ओवरसाइट कमेटी में शामिल। केंद्रीय खेल मंत्री ने पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप की जांच पर कार्य संचालन के लिए गठित ओवरसाइट कमेटी में शामिल किया गया। मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि ओवरसाइट कमेटी ने 6 सदस्य हो गए हैं। इसमें बबीता फोगाट को शामिल किया गया है। अब वे कमेटी में MC मैरीकॉम, खेल रत्न योगेश्वर दत्त, द्रोणाचार्य पुरस्कार में सम्मानित तृप्ति मुरगुंडे, टॉप CEO राजगोपालन राधा श्रीमन के नाम पिछले हफ्ते 24 जनवरी को WFI प्रेसिडेंट के खिलाफ दिल्ली में धरना देने वाले पहलवानों की अगुवाई करने वाले रेसलर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने ट्वीट कर आपत्ति जताई थी। रेसलर्स कमेटी में अपनी पसंद का व्यक्ति चाहते थे। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन पर बनेगी फिल्म। दिवंगत पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के
जीवन पर आधारित फिल्म बनने जा रही है। माइकल पर आधारित इस फिल्म उनके भतीजे जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। जे स्टूडियो ने सोमवार को सोशल मीडिया पर जाफर की फोटो बायोपिक के लीड एक्टर के अनाउंसमेंट की है। बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन एंटोनी फूका करेंगे और फेमस प्रोड्यूसर ग्राहम किंग बायोपिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जाफर काफी समय से माइकल के किरदार में पर्दे पर ढलने के लिए तैयारी में जुटे। माइकल जैक्सन स्टेट को एग्जीक्यूटर और एंटरटेनमेंट लॉयर जॉन बैकरा सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए रिवील किया गया था। बायोपिक में माइकल के किरदार के लिए उनके भतीजे जाफर को चुना गया है। बैकरा वीडियो में कहा है कि हमने अनाउंसमेंट करते हुए बेहद एक्साइटेड हैं कि माइकल जैक्सन के जीवन पर आधारित ये फिल्म जाफर जैक्सन लीड रोल निभाएंगे। खास बात यह है कि जाफर माइकल जैक्सन के भतीजे, उनके साथ माइकल का खास कनेक्शन है। ये सुबह की ताज़ा खबरें, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।